नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, जैसे जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों की मांग बढ़ती जा रही है और जितना विरोध बढ़ता जा रहा है, दोस्तों हमारे देश की जो राज्यसभा और लोकसभा हैं उनमें भी इससे संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पटल पे लाया जा रहा है। तो ऐसा ही एक लेटर दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये 12 दिसंबर 2023 का लेटर है और ये दोस्तों वित्त मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है और लिखित प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा में 1021 और मंगलवार 12 दिसंबर 2023 का ये लेटर है। सब्जेक्ट है इसका पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना। तो इसमें दोस्तों जो सवाल पूछे गए हैं वो पूछे हैं दोस्तों श्री वाइको और श्री एम शनमुगम। तो इन्होंने पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर अंतरिम आहरित मूल्य वेतन पर आधारित पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग करते रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, यदि हाँ तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल कर दिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने के पक्ष में क्यों नहीं है? तो यहाँ दोस्तों सीधा सीधा सवाल पूछा है कि सरकार ओपीएस बहाल करने के पक्ष में क्यों नहीं है। तो इनके दोस्तों क्या जवाब सरकार द्वारा दिए गए हैं, देखिए। वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने इनके जवाब दिए हैं और प्रश्न का खा गा तीनों का एक साथ जवाब दिया है इन्होंने कि समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू करने का अनुरोध शामिल है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा दिनांक 22/12/2003 की अधिसूचना द्वारा लागू की गई थी। तब से भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने तथा अंशदाताओं के हित की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के योगदान को पूर्व में वेतन प्लस महंगाई भत्ते के 10% से बढ़ाकर वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 14% करना, अंशदाताओं को पेंशन निधि तथा निवेश के पैटर्न के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करना और वर्ष 2004 से 12 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस अंशदानों के गैर जमा अथवा विलंबित जमा के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 गा के अंतर्गत कर में छूट देना और देय रकम के पूर्व में 40% से 60% तक के निर्गम पर एक मुश्त वापसी की छूट सीमा में वृद्धि करना तथा संपूर्ण धन वापसी को आयकर से छूट प्रदान करना शामिल है। दिनांक 1/1/2004 को अथवा इसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से चालू करने के लिए कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के साथ साथ यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा ढांचे तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना जैसी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं उसमें किसी प्रकार के बदलाव अभीष्ट हैं, वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यानी कि कोई भी ओपीएस बहाल करने के लिए कोई भी प्रस्ताव अभी जो लंबित नहीं है, लेकिन इन्होंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो एनपीएस को फिर से रिव्यू करेगी। और लास्ट में एक क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पीएफआरडीए को अपने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम में प्रत्यावर्तित होने के अपने निर्णय के बारे में अवगत कराया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को यह भी सूचित किया है कि वह लगातार स्टाफ तथा सरकार के योगदान का भुगतान एनपीएस में कर रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों सरकार के पास अभी ओपीएस लाने का कोई प्लान नहीं है और जिन जिन राज्यों ने अपने ओपीएस लागू कर दी है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है
लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जो एनपीएस की तरह जो कर्मचारियों के पेंशन से कटौती भी कर रहा है और ओपीएस लागू करने की भी बात कर रहा है। यानी कि पंजाब ने एक प्रकार से हाइब्रिड पेंशन योजना टाइप की लागू कर दी है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में दोस्तों हैशटैग के साथ ओपीएस जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।